मैं आप लोगों के लिए आज अपना लीनियर इक्वेशन पर आधारित तीसरा वीडियो लेके आया हूं। आप इसे देखें। आज हम लोग कुछ और भी ऐसे केसेस के बारे में बात करेंगे जो लीनियर इक्वेशन में पूछा जाता है। तो कभी कभी ऐसा रहता है क्वेश्चन में दिया हुआ कि सम ऑफ टू नंबर्स या डिफरेंस ऑफ टू नंबर इतना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है कि जैसे मान लेते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज 5। चलिए, या 5 थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 10, 10। सम ऑफ टू नंबर्स इज सपोज 10। तो यहां पर देख रहे हैं कि 10 इज द सम ऑफ टू नंबर्स। 10 जो है सो दो नंबर को जोड़ करके आ रहा है। तो एक नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, ये हमको मालूम करना है। तो चूंकि हमको कुछ पता नहीं है कौन कौन नंबर्स को जोड़ करके 10 आ रहा है, तो हमको यहाँ पर मान करके ही चलना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा कि चलो है मान लिया जाए कि एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। तो एक नंबर हम लोग मानते हैं कि लेट वन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू मान लेते हैं x है। यानी जिस नंबर को हम लोग जोड़ करके 10 ला रहे हैं उसमें से एक नंबर x है। तो नाउ व्हाट विल बी द सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा, ये हमको जानना है। तो सिंपल सा बात है, अगर दो नंबर का जोड़ करके 10 हो रहा है, 10 में से एक नंबर x है, तो जो बाद बाकी जो बचेगा वो दूसरा नंबर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चे के पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए में वो 4 रुपए का कॉपी खरीद लिया, तो कितना रुपया उसके पास और बच गया, तो 6 रुपया। तो कैसे किए, 10 में से 4 घटा दिए तो दूसरा 6 बच गया। कुछ उसी तरीके से सम ऑफ टू नंबर्स इज 10। दो नंबर को जोड़ करके 10 है, अगर एक नंबर x है तो क्लियरली पता चल रहा है कि सर दूसरा नंबर इससे 10 में से इसको घटा देंगे तो दूसरा नंबर निकल जाएगा। तो इस तरीके से सेकेंड नंबर जो होगा वन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू लेट वन ऑफ द नंबर, छूट रहा है, लेट वन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू x। तो अनदर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस x होगा। ये समझने की बात है। यहाँ कुछ स्टूडेंट जो है सो गलती करते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि वैसे बहुत आसान है। 10 है, अगर दो संख्याओं का जोड़ 10 है, अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, क्लियरली 10 में से x घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी अगर हमको रहता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि डिवाइड एनी नंबर इन टू पार्ट्स। ठीक है, जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी तरीके रहता है, डिवाइड, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं डिवाइड 430 है ना इनटू पार्ट्स, देखिए डिवाइड 430 इन टू पार्ट्स, इसको दो पार्ट में हमको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, तो लेट, जैसे उसमें ऊपर किए, लेट वन ऑफ द नंबर या फर्स्ट पार्ट, लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, देन सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट। जैसे कि अगर मान लीजिए सर 430 को दो पार्ट में डिवाइड करना है और दो पार्ट में से एक पार्ट अगर x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, क्लियरली 430 माइनस x। एक पार्ट 430 को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट है x, तो दूसरा पार्ट कितना होगा, तो 430 में से x घटा देंगे, दूसरा पार्ट निकल जाएगा। तो इसलिए सेकेंड पार्ट जो इसका लिखाएगा वो 430 माइनस x, दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो जैसे कि हमने फर्स्ट केस में देखा, सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, सम ऑफ टू नंबर्स इज 10। तो अगर इसको हमको कंसीडर करना होगा तो कैसे करेंगे, लेट वन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू x। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा भाई, 10 माइनस x हो जाएगा। क्लियरली 10 था टोटल, उसमें से एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस x हो जाएगा। सिमिलरली कभी कभी किसी क्वेश्चन में रहता है कि डिवाइड 430, ये नंबर कुछ और भी हो सकता है, डिवाइड 430 इन टू पार्ट्स। क्वेश्चन का ऐसा अगर रहता है पार्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x मान लेंगे, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, 430 माइनस x, ऐसा रहेगा। चलिए, इसी टाइप से एक जो पैटर्न जो आता है वो कुछ इस तरीके से, जो 2 डिजिट नंबर वाला जो पैटर्न होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सभी एग्जाम्स के लिए ये अक्सर पूछता है क्वेश्चन कि 2 डिजिट नंबर
ये तीसरा जो हम आज की क्लास में तीसरा जो केस है, 2 डिजिट नंबर, हम लोग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर हम लोग इस बारे में बात करेंगे, 2 डिजिट नंबर के बारे में बात करेंगे। तो 2 डिजिट नंबर मतलब क्या हो गया, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होता है, तो स्पष्ट रूप से हमको पता है 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होता है और कहां तक जाता है, 99 तक। 10 से 99 तक ये 2 अंकों की संख्या है। और इन सभी नंबर्स में एक इकाई अंक होता है और एक दहाई अंक होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक नंबर 2 अंकों की संख्या 45, दिस इज 45 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, यहां मैं डिजिट बोल रहा हूं, डिजिट और नंबर 2 चीजें हैं। डिजिट जो होता है 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स हैं उसको डिजिट कहा जाता है। 0 to 9 ये सभी को डिजिट्स कहते हैं। एंड आफ्टर 9 जो 10 से शुरू हो गए तो वो नंबर्स कह जाते हैं। वैसे नंबर इनको भी कहा जा सकता है, लेकिन स्पेशली ये डिजिट्स हैं। डिजिट्स क्यों, क्योंकि इन्हीं डिजिट से किसी संख्या का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर मान लो किसी भाषा की बात करें तो अक्षर से शब्द बनते हैं। अगर अक्षर का ज्ञान हमको है तो जैसा भी शब्द हम चाहते हैं, जितना भी बड़ा शब्द चाहते हैं बना सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमको अंकों का ज्ञान है, डिजिट्स का हिंदी में बोलते हैं अंक, तो अंकों के बारे में अगर हमको नॉलेज है तो हम किसी भी संख्या को, चाहे उसमें कितना हो अंक क्यों ना हो, उसको हम लोग बना सकते हैं। तो 0 से 9 तक को डिजिट कहते हैं, हिंदी में अंक कहते हैं। तो यहाँ 2 डिजिट नंबर मतलब हो गया 2 अंकों की संख्या, यानी एक ऐसी संख्या जिसमें 2 अंक हो। एक ऐसी भी संख्या हो सकती है जिसमें 3 अंक हो, एक ऐसी भी संख्या हो सकती है जिसमें 4 अंक हो, लेकिन यहां हम लोग 2 अंकों की संख्या के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे ये हमारा एक संख्या है 45, यह 2 अंकों की संख्या है क्योंकि इसमें 2 अंक है, 4 और 5। ठीक है, तो ये हम लोग सभी जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई। इंग्लिश में बोले तो ये वंस का प्लेस हो गया, ये हमारा हो गया टेंस का प्लेस। ठीक है, यानी 2 अंकों की संख्याओं में 2 स्थान होते हैं, एक इकाई, दूसरा दहाई यानी वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। ठीक है, अब यहां पर हम देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा है वंस के प्लेस में, ये हमारा हो गया वंस का प्लेस, ये हमारा हो गया टेंस का प्लेस। इन्हीं दोनों से जो है सो इस नंबर का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें जरा सा, तो ये क्या लिखाएगा, 10 into 4, टेंस वाले प्लेस को 10 से इंटू करेंगे, प्लस 1 into 5, और वंस वाले डिजिट को हम 1 से इंटू करके इसको जोड़ के लिखते हैं। जैसे 10 into 4, टेंस के प्लेस में 4 है तो 10 into 4, और वंस के प्लेस में 5 है तो 1 into 5। तो अगर 3 डिजिट का नंबर होता, अगर मान लेते हैं कोई 3 नंबर लेते हैं 314, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, तो वंस टेंस 100, ये 100 के प्लेस में 3 है, टेंस के प्लेस में 1 है, वंस के प्लेस में 4 है। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 3 का प्लेस वाला को 100 से इंटू करेंगे, 100 into 3, फिर 10 into 1 and 4, सॉरी 10 into 1, yes, and 4 into 1। देखिए 100 प्लेस वाले को 100 से इंटू किए, 10 प्लेस वाले को 10 से इंटू किए, और वंस वाले प्लेस को हम लोगों ने 1 से इंटू किया। तो किसी भी नंबर को इस तरीके से हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 2 डिजिट नंबर में केवल 2 डिजिट होता है, वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। उसको एक्सपेंड करके लिखें तो टेंस वाले प्लेस को हमको 10 से इंटू करना पड़ता है, और वंस वाले प्लेस को हमको 1 से इंटू करना पड़ता है। तो इसमें क्वेश्चन जो आता है उसको हमको समझना है। जैसे क्वेश्चन ये रहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सपोज सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए, सम ऑफ द डिजिट्स of a 2-digit number is 9। चलिए एक पार्ट है क्वेश्चन का, ये पार्ट रहेगा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9।
किसी दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है। अभी हमने देखा दो अंकों वाली संख्या में दो अंक होता है, एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक, यानी एक वंस का प्लेस, दूसरा टेंस का प्लेस। तो यहां पर बता रहे सम ऑफ द डिजिट्स, यानी अंकों का जोड़, सम ऑफ द डिजिट्स, सम का मतलब जोड़, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो यहां पर 2 डिजिट नंबर बोल रहे हैं, हमको समझ लेना है कि 2 डिजिट नंबर, ये गौर करने की बात है कि हमको बता रहा है कि दो अंकों वाली संख्या के बारे में हम बात किया जा रहा है। 2 डिजिट नंबर के अंकों का जोड़ 9 है, तो अंकों का जोड़ मिलाकर के 9 हो जा रहा है। तो हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे, देखिए, लेट डिजिट 8 टेंस प्लेस। क्योंकि मैंने बताया 2 डिजिट नंबर जो होता है उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, एक टेंस का, एक वंस का। तो टेंस के प्लेस वाले हम नंबर को कंसीडर कर रहे हैं, हम वंस प्लेस वाले को भी मान सकते हैं पहले, कोई बात नहीं है। लेट डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स। डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू एक्स। तो डिजिट एट वंस प्लेस क्या हो जाएगा, डिजिट एट वंस प्लेस कितना हो जाएगा। तो अभी हम बताए थे कि जब दो संख्याओं का जोड़ दिया हुआ रहेगा तो एक संख्या अगर x मानेंगे तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, इस संख्या में से उसको घटा देंगे। तो जैसे दो अंकों का जोड़, 2 डिजिट नंबर के दोनों अंक का जोड़ बता रहा है 9, तो एक नंबर, एक अंक जो हमने माना, एक डिजिट जो माना वो x माना, तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा, डिजिट एट वंस प्लेस क्या हो जाएगा, तो 9 माइनस x। क्योंकि दोनों डिजिट का, टेंस प्लेस वाली डिजिट, वंस प्लेस डिजिट का सम है 9, एंड इफ वन ऑफ द डिजिट मीन्स वन ऑफ द डिजिट, विच डिजिट, डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस वाला डिजिट है x, तो डिजिट एट वंस प्लेस क्या हो जाएगा, 9 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर हमको नंबर लिखना है, व्हाट इज द नंबर, सर डिजिट तो पता चल गया कि टेंस प्लेस में x है, वंस के प्लेस में 9 माइनस x है, तो वो नंबर क्या होगा, तो नंबर जो होगा हम उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड नंबर, जो हमको नंबर चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो 10 इंटू टेंस प्लेस, अभी जो हम एक्सपेंड करके बता रहे थे कि टेंस प्लेस वाले डिजिट को हम 10 से इंटू करते हैं और वंस प्लेस वाले डिजिट को 1 से इंटू करते हैं। तो 10 इंटू टेंस का प्लेस वाला डिजिट यहां पर x माने हैं, तो 10 इंटू x हो जाएगा, और वंस प्लेस वाला डिजिट 9 माइनस x माने हैं, तो 9 माइनस x को आप 1 से इंटू कर सकते हैं। चलिए, ये हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इफ टेंस डिजिट इज x एंड डिजिट एट वंस प्लेस इज 9 माइनस x, देन अकॉर्डिंग टू द नंबर जो हम डिस्कस किए उसके हिसाब से टेंस वाले डिजिट को 10 से इंटू करेंगे और वंस वाले डिजिट को 1 से इंटू करेंगे। इससे हमारा रिक्वायर्ड नंबर आएगा। तो ये कितना हो जाना चाहिए, देखिए ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस 9 माइनस x। इसको करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 10x माइनस x, दैट इज व्हाट, 9x प्लस 9। इस तरीके से हमने इस कंडीशन को लेते हुए 2 डिजिट नंबर तैयार कर लिया। ये हमारा 2 डिजिट नंबर बन गया इन द फॉर्म ऑफ x, वेरिएबल के फॉर्म में ये। ठीक है, तो हमने 2 डिजिट का जो नंबर तैयार कर लिया। इसमें जो क्वेश्चन कभी कभी एडेड रहता है, यहां तक हम लोगों ने देखा है। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको आगे और बढ़ाते हैं। देखिए, अगर रहता है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, किसी क्वेश्चन रहता है कि समथिंग, व्हेन समथिंग इज एडेड to the number or when something is subtracted from the number, then the digits of the number get reversed। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे मान लेते हैं कि ये तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर यही हो गया, 2 डिजिट नंबर जो हम लोग कंसीडर किए उसके हिसाब से ये हमारा नंबर फॉर्म कर गया, 2 डिजिट नंबर यही है। तो अब अगर मान लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर में इफ, जैसे देखिए क्वेश्चन रहेगा कि if 9 is added, if 9 is added
to the number, if 9 is added to the number, then digits are reversed. देखिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, 9 इज एडेड टू विच नंबर, कौन से नंबर में, जो नंबर हम लोगों ने निकाला, जिस नंबर पर हम कंसीडर किए कि वो नंबर मेरा क्या बना था, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो गिवन था उसके हिसाब से हमारा नंबर बना था 9x प्लस 9। तो यहां बोल रहा है इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, नंबर में 9 जोड़ना है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, दिस इज माई रिक्वायर्ड नंबर एंड वी हैव टू एड 9 इन दिस नंबर। हम लोग इस नंबर में 9 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या सिचुएशन हो जाएगा भाई, तो हम यहाँ थोड़ा सा स्पेस्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन जो कह रहा है कि 9 इज एडेड टू द नंबर, तो कौन सा नंबर है मेरा, नंबर ये है, तो 9x प्लस 9 में हम फिर 9 से 9 प्लस कर देंगे, नंबर ये हो गया, दिस इज द नंबर, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, उसमें हम लोग 9 जोड़ेंगे। तो क्या बता रहा है कि डिजिट्स आर रिवर्स्ड। डिजिट्स आर रिवर्स्ड का मतलब हो गया कि उसके डिजिट अब उल्टा पुल्टा हो जाते हैं, मतलब जो पहले टेंस था वो यूनिट बन जाता है, वंस का प्लेस बन जाता है, और वंस प्लेस वाला डिजिट टेंस के प्लेस में चला जाता है। तो यहां पहले देखिए, डिजिट एट टेंस प्लेस पहले x था और डिजिट एट वंस प्लेस 9 माइनस x था। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उलट जाएगा, यानी जो डिजिट एट वंस प्लेस ये था वो चला जाएगा टेंस के प्लेस में, और जो पहले टेंस के प्लेस में था वो चला जाएगा वंस के प्लेस में। यही कहने का मतलब है रिवर्स, डिजिट्स आर रिवर्स का मतलब हो गया डिजिट्स जो टेंस का प्लेस है वो वंस का प्लेस में चला जाएगा, वंस का प्लेस वाला डिजिट टेंस में चला जाएगा, तो न्यू नंबर फॉर्म करेगा। तो न्यू नंबर फॉर्म क्या करेगा भाई, तो चूंकि वो भी उल्टा करने के बाद भी 2 डिजिट नंबर रहेगा, तो क्या हो जाना चाहिए 10 इंटू पहले था टेंस के प्लेस में x, लेकिन अब हो जाएगा ये वाला, तो 10 इंटू 9 माइनस एक्स, 10 इंटू 9 माइनस एक्स, और प्लस 1 इंटू एक्स। चलिए ये देखिए, ये हमारा जो है सो क्वेश्चन हो जाएगा। तो 9x यानी ये हमारा ओरिजिनल नंबर था पहले का, उसमें हमने 9 ऐड कर दिया, तो 9 ऐड करने पर क्या हो रहा है कि एक नया नंबर फॉर्म करेगा, ओरिजिनल नंबर में 9 जोड़ेंगे तो एक नया नंबर फॉर्म करेगा, और वो नया जो नंबर है उसमें क्या होता है कि डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यानी जो टेंस वाला डिजिट अब इधर आ जाता है और वंस प्लेस वाला डिजिट टेंस में चला जाता है, यानी 10 इंटू 9 माइनस एक्स, ये पहले था वंस के पोजीशन पे देखिए, लेकिन अब उसको हम डाल दिए टेंस के पोजीशन पे, टेंस इंटू किए, और जो पहले टेंस के पोजीशन पे था एक्स उसको हमने डाल दिया वंस के पोजीशन पे, आप देख सकते हैं। तो इधर से अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 9x प्लस 9 9 18 हो जाएगा, इधर 10 को 9 से 10 9 से 90 माइनस 10x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सोल्व करेंगे जैसा कि इक्वेशन को सोल्व किया जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये इक्वेशन एक फॉर्म कर गया x वेरिएबल पे, और ये हमारा लेफ्ट साइड है इक्वेशन का, ये हमारा राइट साइड पे है। तो इसमें देखिए वेरिएबल मेरा यहां है, वेरिएबल यहां पर, ये दोनों वेरिएबल को हम एक साइड करना चाहेंगे, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, जिधर भी करना है। तो चलिए हम लोग वेरिएबल को लेफ्ट साइड करने की कोशिश करते हैं, और जो इन वेरिएबल्स है, जो अचर हैं, वो हम उसको उधर ले जाना चाहते हैं, एक साथ करना चाहते हैं। तो चर में है हमारे यहां देखिए 9x, और ये माइनस 9x को हम इस पार ले आना चाहते हैं इक्वल के, तो बस क्या होगा उसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस था वो हो जाएगा प्लस, बात समझिएगा। 9x इसको उठाकर हम इस तरफ लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं हमारे सारे के सारे वेरिएबल्स इस तरफ हो, तो एक ये 9x वेरिएबल पहले से था, और ये माइनस 9x इधर से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा। अब इधर देखिए ये हमारा 90 पहले से है, जो पहले से आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद ये 18 बाद में उधर जाएगा, ठीक है, जो पहले से है आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद 18 को हम उधर ले जाएंगे, 18 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए अब ये 9 प्लस 9 हो जाएगा 18x, 90 में से 18 गया तो हो जाएगा 72
x इज इक्वल टू 72। अब यहां से 18 को हम हटाना चाहते हैं, जो कि यहां पर ये इनवेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इनटू का साइन है बीच में, तो जब इनटू को हम चेंज करेंगे 18 को उठा के उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 18 4 जा दैट इज x इज इक्वल टू 4। और हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किया था कि सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। तो x का वैल्यू हमने माना था कि लेट डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू x। तो हमारा x के जगह पर क्या चीज आ गया 4, यानी टेंस का डिजिट हो गया, इस तरीके से कह सकते हैं डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। तो डिजिट एट वंस प्लेस क्या हो जाएगा, डिजिट एट वंस प्लेस क्या हो जाएगा भाई, तो 9 था, दोनों जोड़ करके टेंस और यूनिट का जोड़ करके वंस का प्लेस जोड़ के 9 था, उसमें से टेंस तो 4 आ गया, तो वंस का प्लेस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखिए, तो नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, टेंस का प्लेस 4 और यूनिट्स का प्लेस 5, तो 45। इस तरीके से ये नंबर हमारा 4 किया। तो टू डिजिट नंबर वाला जो है सो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। और भी इस तरीके से जो आगे के वीडियोस में हम लोग बनाएंगे, और भी जो सिचुएशंस होते हैं इक्वेशंस को, उसको समझने के लिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक और शेयर और कमेंट इसके बारे में जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें।